दोस्तों जरा सोचिए, आप एक पहाड़ पर ट्रेकिंग कर रहे हैं और अचानक से पहाड़ हिलने लगे। उसमें से दो बड़ी बड़ी आंखें खुले और एक ऐसी दहाड़ निकले कि पूरी धरती कांप उठे। नॉर्वे की सरकार ने सदियों तक एक ऐसा राज छुपाए रखा जिसे वो सिर्फ एक कहानी बताते थे, लेकिन जब एक टनल के ब्लास्ट में सदियों पुराने ट्रोल को जगा दिया तो पूरे देश में तबाही मच गई। क्या मॉडर्न जमाने की आर्मी और उनकी मिसाइल एक पहाड़ जितने बड़े शैतान को रोक पाएंगी? और क्या होगा जब आपको पता चलेगा कि असली शैतान ये ट्रोल नहीं बल्कि हम इंसान हैं? आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे ब्लॉकबस्टर मूवी ट्रोल की पूरी कहानी, शुरुआत से लेके उसके हैरत अंगेज क्लाइमेक्स तक। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आज का सफर काफी खतरनाक होने वाला है। क्या हो अगर बचपन में सुनाई गई दादी नानी की कहानियां सच्चाई निकल जाएं? मूवी की शुरुआत होती है नॉर्वे की खूबसूरत पहाड़ों से, जहां एक छोटी बच्ची नोरा अपने पिता टोबिस के साथ ट्रेकिंग कर रही है। टोबियस उसे एक पुरानी लोक कथा सुनाता है। वो उसे बताता है कि ये जो बड़े बड़े पत्थर पहाड़ दिख रहे हैं ये कोई नॉर्मल पहाड़ नहीं है, बल्कि ये ट्रोल्स हैं जो धूप लगने से जम गए थे। नोरा उस वक्त इन बातों को सिर्फ एक कहानी समझती है, लेकिन उसे नहीं पता था कि यही कहानियां एक दिन उसकी असलियत बनने वाली है। अब कहानी जंप करती है 20 साल आगे। नॉर्वे की सरकार नॉर्वे पहाड़ों के बीच एक बड़ी रेलवे टनल बना रही है। इन्वायरमेंटलिस्ट इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुनता कौन है? तभी होता है एक भयानक ब्लास्ट। इस धमाके से सिर्फ पहाड़ नहीं फूटता, बल्कि सदियों से सोई हुई कोई चीज जाग जाती है। धुएं और मिट्टी के बीच से एक अजीब सा साया निकलता है और पल भर में वहां मौजूद सभी वर्कर्स गायब हो जाते हैं। सरकार को लगता है यह कोई गैस लीक या कोई आतंकवादी हमला है, लेकिन सच इससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। अब एंट्री होती है कहानी की मेन लीड नोरा की। सरकार की तरफ से नोरा को इमरजेंसी में बुलाया जाता है। जब नोरा को उस साइट की फुटेज दिखाई जाती हैं तो नोरा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वहां जमीन पर बड़े बड़े पैरों के निशान थे। आर्मी इसे नेचुरल डिजास्टर मान रही है, लेकिन नोरा जानती है कोई भी नेचुरल डिजास्टर चलता नहीं है। यहाँ उसकी मुलाकात होती है एंड्रस से, जो कि पीएम का एडवाइजर है। दोनों को हेलीकॉप्टर से उस जगह भेजा जाता है जहां ये पैरों के निशान देखे गए थे। पूरे रास्ते नोरा के दिमाग में अपने पिता की वही कहानियां घूम रही होती हैं। नोरा को समझ आ जाता है कि इस मिस्ट्री को सोल्व करने के लिए उसे अपने पिता टोबियस की मदद लेनी होगी। टोबियस, जो कि अब एक क्रेजी ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वो सालों से ट्रोल्स के होने का दावा कर रहा है। जब नोरा और एंड्रस उसके पास पहुंचते हैं तो टोबियस पहले तो गुस्सा करता है, लेकिन जब वो निशान दिखाते हैं तो वह डर जाता है। वो कहता है तुमने उसे जगा दिया, और अब वो वापस अपने घर जा रहा है। तीनों निकल पड़ते हैं उसी रास्ते पर जहां से वो क्रिएचर गुजरा था। अब आता है मूवी का सबसे हैरत अंगेज सीन। नोरा, एंड्रयूज और टोबियस एक सुनसान जगह पर खड़े हैं। टोबियस उन्हें कहता है कि शांत रहो और ध्यान से देखो। तभी उनके सामने जो पूरा का पूरा पहाड़ है वो हिलने लगता है। वो कोई पहाड़ नहीं बल्कि एक असली जिंदा ट्रोल था जो मिट्टी और पत्थरों से ढका हुआ था। जैसे ही वो ट्रोल अपनी आंखें खोलता है, नोरा और एंड्रयूस की सांसें अटक जाती हैं और यहीं से शुरू होता है नॉर्वे की तबाही का रियल काउंटडाउन। टोबियस उस पहाड़ के सामने खड़ा है जो असल में एक गेंट ट्रोल है। अब यहाँ से असली खेल शुरू होता है। जैसे ही वो ट्रोल खड़ा होता है दोस्तों, कसम से सीन देखने लायक होता है। नोरा और एंड्रयूस की तो बोलते ही बंद हो जाती है। वो तीनों वहां से अपनी जान बचाकर भागते हैं और वो ट्रोल एक भयानक दहाड़ मारता है। अब किसी को समझ नहीं आता इतने बड़े पहाड़ से लड़े तो लड़े कैसे। अब एंट्री होती है हमारी शक्तिमान आर्मी की। उन्हें लगता है कि बस कुछ मिसाइल्स और गोलियां चलाएंगे और काम खत्म। प्रधानमंत्री के ऑर्डर पर एक बड़ा ऑपरेशन चलाया जाता है। नोरा बार बार चिल्ला रही होती है, भाई मत करो, उसे गुस्सा मत दिलाओ, लेकिन आर्मी कहाँ सुनने वाली थी। वो एक पूरी टैंकों की पलटन लेकर पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। वहां एक और कमाल की चीज दिखाई जाती है। ये ट्रोल सिर्फ पत्थर का नहीं है, इसके पास दिमाग भी है। वो इतनी चालाकी से छुप जाता है कि टैंक भी उसके ऊपर से निकल जाते हैं और किसी को पता ही नहीं चलता। फिर होता है आमना सामना। जब गोलियां चलना शुरू होती हैं तो ट्रोल को गुस्सा आ जाता है। वो एक टैंक को ऐसे उठाकर फेंक देता है जैसे कोई बच्चा खिलौना फेंक रहा हो। टोबीस को लगता है कि वो ट्रोल से बात कर सकता है, उसे शांत कर सकता है। वो उसके सामने जाता है और पुराने मंत्रों जैसा कुछ बोलने की कोशिश करता है। एक पल के लिए तो लगता है कि ट्रोल मान जाएगा, लेकिन तभी पीछे से आर्मी फिर से फायरिंग कर देती है। ट्रोल गुस्से में एक बड़ा झटका मारता है
और उसके पापा टोबिस बुरी तरह घायल हो जाते हैं। और दोस्तों, यहाँ आता है मूवी का सबसे इमोशनल पार्ट। टोबिस नोरा के हाथों में दम तोड़ देते हैं, लेकिन सामने से पहले एक हिंट दे जाते हैं। अपने पापा की मौत के बाद नोरा पूरी तरह टूट जाती है, लेकिन उसे पता था यह बदला लेने का वक्त नहीं बल्कि देश को बचाने का समय है। वह वापस नॉर्वे आती है और उसे पुरानी फाइल मिलती है। उसे पता चलता है नॉर्वे के रॉयल फैमिली ने सालों पहले इन ट्रोल्स के साथ कुछ बहुत ज्यादा बुरा किया था। पता है क्या? इन लोगों ने ट्रोल्स का पूरा खानदान खत्म कर दिया था, और ये जो एक बचा है ये सिर्फ अपने घर वापस जाना चाहता है, क्योंकि वहां उसके अपनों की हड्डियां दफन है। मतलब समझ रहे हो, विलन ट्रोल नहीं बल्कि पुराने जमाने के इंसान थे। इधर ट्रोल अब ओस्लो शहर की तरफ बढ़ रहा है। लोग भीड़ में भाग रहे हैं, हाहाकार मचा हुआ है। सरकार ने डिसाइड कर लिया है कि अगर ट्रोल शहर में घुसा तो वह एक न्यूक्लियर मिसाइल चला देंगे। नोरा को पता है कि अगर न्यूक्लियर मिसाइल चला तो ट्रोल के साथ साथ पूरा शहर तबाह हो जाएगा। अब नोरा एक प्लान बनाती है जिससे वह बिना किसी धमाके के ट्रोल को रोकना चाहती है। अब कहानी वहां पहुंच जाती है जहां डर और तबाही एक साथ ओस्लो के दरवाजे पर खड़ी है। ट्रोल शहर की तरफ बढ़ रहा है और सभी लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। इधर सरकार के कंट्रोल रूम में चिल्लम चिल्ली मची हुई है। डिफेंस मिनिस्टर का तो एक ही राग है, मिसाइल दागो और खत्म करो। उन्हें कोई परवाह नहीं कि कितने मासूम लोग मारे जाएंगे। नोरा बार बार समझा रही होती है कि वो ट्रोल सिर्फ गुस्सा है, उसे मारना कोई सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन जब बात देश की सुरक्षा की आती है तो लोग दिमाग की जगह पावर इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ नोरा को पुरानी किताबों से एक ऐसी बात पता चलती है जो आपके होश उड़ा देगी। वो और एंड्रोस छुपते छुपाते ओस्लो के रॉयल पैलेस के बेसमेंट में जाते हैं। वहां उन्हें मिलता है एक पुराना स्केटल रूम। दोस्तों, असलियत यह है कि सालों पहले नॉर्वे के पुराने राजाओं ने ट्रोल्स को खत्म करने का एक मिशन चलाया था। उन्होंने ना सिर्फ गेंट क्रिएटर्स को मारा बल्कि उनके बच्चों को तक नहीं छोड़ा। वो ट्रोल जो शहर की तरफ आ रहा है वह कोई अटैक करने नहीं आ रहा है, बल्कि उसे अपने मरे हुए बच्चों की हड्डियों की खुशबू आ रही है। यह सुनकर नोरा की रूह कांप जाती है। असली राक्षस ट्रोल नहीं बल्कि हम इंसान थे। अब यहाँ नोरा एक रिस्की प्लान बनाती है। उसे अपने पापा की एक बात याद आती है कि ट्रोल्स धूप से डरते हैं, पर परेशानी यह है कि अभी रात का वक्त है। तो नोरा क्या करती है, वो एक टीम बनाती है और पूरे ओस्लो शहर की अल्ट्रा वाइट लाइट का बंदोबस्त करती है। वो ट्रोल को एक पार्क की तरफ खींचने की कोशिश करती है जहाँ उन्होंने एक बड़ा सा लाइट ट्रैप बनाया हुआ है। नोरा खुद एक पुरानी ट्रक में ट्रोल का ध्यान भटकाने के लिए उसके सामने जाती है। पीछे से दहाड़ता हुआ ट्रोल आ रहा है। एकदम से फास्ट एंड फ्यूरियस वाला फील आता है। ट्रोल शहर के बीचों बीच पहुंच जाता है। आर्मी अपनी मिसाइल्स रेडी रखती है, लेकिन नोरा उन्हें रोकती है। जैसे ही ट्रोल उस खास पॉइंट पर आता है, नोरा सिग्नल देती है और बस फिर बूम, चारों तरफ से भयानक यूवी लाइट्स चल जाती है। ट्रोल दर्द से करहाने लगता है, उसकी स्किन पत्थर बनने लगती है। लेकिन तभी नोरा का दिल पिघल जाता है। उसे उस गेंड क्रिएचर की आंखों में वही दर्द दिखता है जो उसने अपने पापा के होते वक्त महसूस किया था। नोरा सारी लाइटें बंद कर देती है। उसे लगता है कि शायद वो उसे बचा सकती है और उसे वापस पहाड़ों में भेज सकती है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही नोरा लाइट बंद करती है, सूरज की पहली किरण निकल आती है। सूरज की असली धूप ट्रोल के लिए जहर है। सबके देखते देखते वो जेन ट्रोल एक पत्थर में बदल जाता है। नोरा उसके पास जाती है। माहौल एकदम शांत और दुबरा है। शहर तो बच गया, लेकिन एक सदियों पुरानी प्रजाति का आखिरी मेंबर हमेशा के लिए खत्म हो गया। कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और अगर ऐसे ही दूसरी भी कहानियां देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद। जय हिंद।